एक स्क्रीनिंग रखी थी भूत बंगला अभी भी मुंह में आ रहा है भाई। वेलकम टू द जंगल की भूत बंगला बहुत ज़बरदस्त सुपर हिट गई है तो भाई खैर चलो जो भी है। अब देखो वेलकम टू द जंगल की स्क्रीनिंग में देखो ये तो आपको पता होगा कि थोड़ा बहुत अब झगड़े वगड़े हो चुके हैं। ट्रेलर के टाइम क्या हुआ था, वो नाडियाड वाला नहीं आया था एंड ऑल। तो मैं आपको बता दूं कि अक्षय कुमार ने अपने फ्रेंड्स के लिए वहाँ पे एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी जिसमें फिरोज़ नाडियाड वाला नहीं था। ओके, परेश रावल भी नहीं गया था उस स्क्रीनिंग में और ये भी नहीं गया था आई थिंक सुनील शेट्टी। आ, जितना वेलकम टू द जंगल के जो अर्ली मूवी रिव्यूज़ आए हैं, सीबीएफसी से पहले के रिव्यूज़ है, अपने दोस्तों को दिखाया था अक्षय कुमार ने। गलती से अक्षय खन्ना नहीं बोला ना। हाँ, तो अक्षय कुमार ने दिखाया था उसमें। उस स्क्रीनिंग में तुषार कपूर था, अरशद वारसी, एकता कपूर भी थी। ओके, लारा दत्ता नहीं थी जितना मुझे याद है। और दिशा थी। दिशा वैसे हर जगह होती है, तो दिशा भी थी आई थिंक। राजपाल यादव, जॉनी लीवर भी थे जितना मुझे, जो पिक्स के हिसाब से अगर मैं बोलूँ। हाँ, इतने लोग तो कंफर्म थे। आई थिंक दलेर मेहंदी वो भी थे। ओके, और कृष्णा था। इतने लोग तो थे। और बाकी जो इस फिल्म में है, इसमें रवीना टंडन नहीं थी। ओके, तो ये सब लोग वहाँ पे थे। कुछ लोग नहीं थे, जैकविलिन भी नहीं थी। तो उसके बारे में मैं मतलब वो मुझे बताना मेरा काम है भाई। स्पेशल स्क्रीनिंग में कौन कौन था उनके, और उनके कुछ करीबी साथियों ने ये फिल्म देखी है जिन्होंने फिल्म को अच्छा बोला है। कुछ मीडिया हाउसेस वहाँ पे भी उनको भी बुलाया गया था। फिल्म को अच्छा, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं देखने को। फिरोज़ नाडियाडवाला का जो झगड़ा हुआ है अक्षय कुमार के साथ, उस वजह से क्या हुआ है कि वो जो ट्रेलर कट की वजह से हुआ था वो। और उस वजह से तब से अब देखो, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि ये लोग आपस में कभी काम नहीं करेंगे। ये तो भाई ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। वेलकम टू द जंगल के बाद ही नहीं करने वाले थे वो। हेरा फेरी वगैरह के जो राइट्स है वो नाडियाडवाला के भी पास है, अक्षय कुमार के भी पास है, लेकिन जो ओरिजिनल राइट्स वो बोला जाता है वो बहुत लीगल डील में फंसी। तो हेरा फेरी का तो आना मुश्किल है। लेकिन वेलकम टू द जंगल को ही इतना तंग किया गया था, अक्षय कुमार इतना परेशान हो चुका था कि इसका शूटिंग भी नहीं हो रहा था कंप्लीट। फाइनली ये फिल्म रिलीज़ हो रही तो अक्षय कुमार के जो एक बोझ है उसके लाइफ पे वो उतर रहा है। आई थिंक ही इज़ सो हैप्पी। और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जो ट्रेलर के वक्त जो इन लोगों में झगड़े उगड़े हुए हैं, एक्चुअली क्या हुआ है कि अक्षय कुमार इन लोगों की दादागिरी 2.5 साल से सुनता आया है, देखता आया है। और उसने भाई इस बार बता दिया कि ठीक है भाई। और वो हमेशा उसकी आदत है, सुन लेता है वो सामने वाले की का, चाहे उसको कोई भी बात कितनी भी खटक जाए, वो ट्राई करता है कि ना हो कुछ झगड़ा वगड़ा। पर इस बार नहीं रोक पाया भाई। और तो उसने भी डिसाइड किया कि हाँ भाई ठीक है, इनफ नाउ। तो भाई ये डिसीजन जो हुआ है इनका। और वो बाद में वो ट्रेलर को लेके कुछ हुआ था कि उसको पसंद नहीं आया वो नाडियाड वाला को, कि उसको दिखाना चाहिए था ट्रेलर कट जो किया गया था। 2 ट्रेलर कट हुए थे। एक ट्रेलर उसने कट किया था, एक डायरेक्टर ने किया था। तो इसने डायरेक्टर वाला ट्रेलर को फाइनल किया। तो कुछ लोगों को भाई गुस्सा वगैरह आया है। तो अब जो प्रमोशन वाला एंगल है वो थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। वेलकम टू द जंगल के प्रमोशंस में शायद आपको अब वो कुछ लोग देखने को मिलेंगे, कुछ लोग नहीं देखने को मिलेंगे, ये भी हो सकता है। और वो दिख भी रहा है कभी कभी। अक्षय कुमार, सिर्फ अक्षय कुमार, अरशद वारसी, दिशा और जैकविलिन एक जगह पे गए थे शायद। तो अब ये लोग हर जगह पे नहीं दिखेंगे आपको। पता नहीं प्रोड्यूसर कुछ करेगा एफर्ट्स या नहीं। अब फिरोज़ नाडियाड वाला ऐसा ना करे कि पोस्टर ही नहीं देगा। देखो प्रोड्यूसर से जब आपका पंगा होता है, अब आप बोलोगे पर प्रोड्यूसर अक्षय भी तो है, डेफिनेटली है। पर कितना परसेंट का प्रोड्यूसर है हमें नहीं पता ना। देखो जब कोई 3-4%, 3-4 लोग प्रोड्यूसर होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ सुन लो। धुरंधर का प्रोड्यूसर जियो अंबानी था, 75% का था। आदित्य धर बेचारा 25% का प्रोड्यूसर था। अंबानी पोस्टर ही नहीं देने दे रहा था बाद में। ओके, तो ये चीज़ें होती है। अब अक्षय कुमार कितने परसेंट का प्रोड्यूसर है हमें थोड़ी पता। भाई 4 प्रोड्यूसर का ये मतलब नहीं होता है 25-25-25-25। कभी कभी हर एक के पास इतना सेम पैसा थोड़ी होता है। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि नाडियाड वाला के पास जा रहा है, क्योंकि स्टार स्टूडियोज़ का भी नाम है, के पॉप गुड फिल्म्स का भी नाम है और नाडियाड वाला का भी नाम है। 3 प्रोड्यूसर्स तो यही है। तो अभी किसके पास कितना राइट्स है, कौन कितनी मनमानी करेगा। एक्चुअली मनमानी अक्षय कर पाए मतलब अक्षय के पास अच्छे खासे राइट्स हो सकते हैं। प्रोड्यूसर फिगर आते रहेंगे अच्छे खासे, पर वो आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर फिगर नहीं आया, जॉली LLB 3 जैसा नाटक किया, स्टार स्टूडियोज़ ही इसका भी है,
प्रोड्यूसर उसका भी था। तो जॉली बच गई थी भाई, एवरेज हुई थी। ये फिल्म और ट्रेड, ज़मीन आसमान का अगर फ़र्क हो जाए तो आप जानते हो अक्षय पे ये ट्रेड वाले कितना चलते हैं। तो अगर ये सैकनिल वाला ही फाइनल फिगर होगा तो ये लोग तो भाई आगे जाएंगे नहीं, या फिर वो बॉक्स ऑफिस इंडिया वाले अगर प्रोड्यूसर फिगर आएंगे ही नहीं तो वो तो उसके हिसाब से ही जाएंगे, वो तो धीरे धीरे ही जाएंगे। उनकी तो आदत है 20 करोड़ आए तो वो 15 करोड़ बताते। तो ऐसा ना हो, देखते हैं। प्रोड्यूसर वाला मसला भाई बहुत महंगा ना पड़ जाए इन लोगों को। स्पेशल स्क्रीनिंग का मैंने ऑलरेडी रिव्यू दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं वो बात कर रहा हूँ। स्पेशल स्क्रीनिंग वेलकम टू द जंगल का जो आया था उसका उस दिन मैंने रिव्यू दिया था, आपने अगर देखा होगा, नहीं होगा तो कल या परसों का, तो उसमें ये चीज़ें हुई थी। तो ज़रूर देखिएगा आप वो वीडियो कि वहाँ पे क्या बोला है मीडिया ने। न्यूट्रल मीडिया थी भाई, ऐसा नहीं कि बायस्ड भी नहीं था, कोई पैसा वैसा नहीं दिया था किसी को भाई। क्या कहते हैं वो रिव्यूज जाके देखिएगा आप, वो आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि फ़िल्म कैसी है, क्या है। ट्रेलर कट कितना अच्छे तरीके से किया गया है। स्पॉइलर फ्री बात की है, उसमें कोई ऐसा आपको स्टोरी वोरी नहीं पता चलेगी, पर हाँ एक अंदाज़ा आ जाएगा फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो ये जो प्रमोशंस का झमेला है इनका, अब ये नहीं है कि इसका मतलब कि प्रमोशंस नहीं होंगे, प्रमोशंस होंगे, बट ये लोग सब एक साथ नहीं दिखेंगे। और रही बात एडवांस बुकिंग की, 50 लाख के ऊपर दोस्तों हो चुकी है। इसमें नॉर्थ अमेरिका इंक्लूड किया गया है अब, और यूएई का भी एडवांस बुकिंग इसमें इंक्लूड किया गया है। ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 50 से लेकर 60 लाख का आंकड़ा है। कल तक 10 लाख के लिए भी स्ट्रगल हो रहा था, आज 50 से 60 लाख का आंकड़ा है। इससे आपको पता चलता है कि अच्छा खासा है। इसमें ये है कि आप बोलोगे भाई करोड़ों में क्यों नहीं, करोड़ों में इसलिए नहीं गई भाई कि इसने इन लोगों ने कोई पूरा का पूरा एडवांस बुकिंग ओपन नहीं किया है। चुनिंदा एडवांस बुकिंग, बहुत कम जगह पे एडवांस बुकिंग ओपन किया है। यूके, क्या कनाडा, अब तो यूएई, नॉर्थ अमेरिका और न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है एडवांस बुकिंग। ऑस्ट्रेलिया का अभी तक नहीं क्लियर, और सिंगापुर का भी नहीं है। जर्मनी का थोड़ा बहुत हुआ है एडवांस बुकिंग। उसके हिसाब से ये आंकड़े कोई कम नहीं है भाई, वो दिखने में कम लगेंगे आपको, अच्छा खासा आंकड़े, क्योंकि शोज कम ओपन हुए ना, वो क्या पूरा का पूरा थोड़ी ओपन हुआ है। सो इट्स अ डिसेंट एडवांस बुकिंग। बाकी आगे पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। और देखते हैं ये झगड़ा सॉर्ट आउट होने वाला एंगल है या नहीं। देखो ये 2.5 साल से आग दबी हुई थी अक्षय के मन में, बहुत तंग किया था भाई नाडियाड वाला। अहमद खान भी कुछ कम नहीं है, लेकिन अहमद खान से अब किसी न किसी से तो समझौता करना था अक्षय को, तो अहमद खान से कर लिया था उसने समझौता। और देखते हैं अभी आगे क्या होगा। बट ठीक है, एडवांस बुकिंग वगैरह ठीक ठाक चल रही है, प्रमोशन भी ठीक ठाक चल रहे हैं। बहुत से लोग पूछ रहे थे ना ये झगड़ों का कुछ असर होगा क्या फिल्म पे। नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए असर, बट एक असर हो सकता है पोस्टर देने में वाला एंगल, वो ना हो कि अब आप बोलोगे फिर फिरोज़ भी तो चाहेगा, उसको भी तो पैसा उसका भी तो लगा हुआ है। नहीं भाई, उसका लगा हुआ है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। फिरोज़ नाडियाड वाला, एक एग्जांपल देता हूँ सुनो। अगर फिरोज़ नाडियाड वाला को ये फ्लॉप जाएगी, एक मान के चलो जो मैं कह रहा हूँ सुनो, तो उसको क्या घंटा फ़र्क पड़ता है, समझ नहीं रहे हो आप। उसको लॉस हो रहा है नहीं, ओटीटी पे वो पैसा कमा लेगा, यस। कोई भी एक्टर को कभी भी, चाहे वो प्रोड्यूसर ही क्यों ना हो, अक्षय को भी लॉस कुछ नहीं होगा अगर नहीं भी चलती है तो। पर कोई भी एक्टर की प्रोफाइल कहाँ पे चलती है। देखो बड़े मियाँ छोटे मियाँ से क्या पूजा एंटरटेनमेंट रास्ते पे आया, नहीं। क्या उनको बहुत बड़ा ओटीटी पे लॉस हुआ, नहीं। आज भी कर रहे हैं ना, फिल्में तो कर रहे हैं, आ रहे। अक्षय टाइगर को क्या मिला, फ्लॉप मिला। हाँ उनको फीस मिल गई, जो जो उनको 50 करोड़ वगैरह, वो भी रास्ते पे नहीं आए, लेकिन वर्डिक क्या आया उसका, फ्लॉप, थिएटरिकल। उसका नुकसान किसको हुआ, अक्षय कुमार को। सेम केसरी 2, करण जौहर ने केसरी 2 में कम से कम जितने लगाए थे उससे 20 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए, लेकिन थिएटरिकल वर्डिक क्या आया, फ्लॉप। नाम किसका गया, अक्षय का। सीधी बात है, नाडियाड वाला कमा लेगा, वो वैसे भी कमा लेगा। ये साजिद नाडियाड वाला नहीं है, उसका कज़िन है। इससे वैसे भी अक्षय का पहले भी इतना कुछ अच्छा था नहीं, जब से वो इवन हेरा फेरी भी डिले हुई है, तो उससे तब से इसकी थोड़ी सी कंप्लेंट चल ही रही है अक्षय से। वो एक छोटी सी चिंगारी थी, वो डायरेक्ट अब बॉम्ब में फूट गई है। वो झगड़ा बढ़ा है। तो कहीं ये ना हो कि वो प्रोड्यूसर फिगर्स के चक्कर में, उसको पता है पैसा तो वो वैसे भी कमा लेगा, लेकिन ट्रेड और प्रोड्यूसर में फ़र्क होगा, या फिर वो बोलेगा फिगर ही नहीं दूंगा और अक्षय के पास फुल राइट्स नहीं होंगे फिल्म के, तो वो वैसा कुछ कर सकता है क्या। तो हाँ, पोस्टर ही नहीं दे, ये भी कर सकता है, पर बड़ी फिल्म है, होप करता हूँ कि वो करे।
क्योंकि कमाई तो वो OTT पे कमा लेगा, उसको ये नहीं फ़र्क पड़ेगा कि वर्डिक्ट इसका थिएटरिकल क्या है। ये एक इशू है। आप लोगों का सवाल एकदम सही था, कुछ लोग ने मुझे कमेंट कल किया था, डाउट सही है, बट ऐसा आई होप कि अक्षय कुमार के पास इसके 50% प्लस राइट्स होने चाहिए, ताकि वो पोस्टर दे, पोस्टर के पॉप गुड फिल्म्स या स्टार स्टूडियोज दे। होप करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टेक केयर, शेयर द वीडियो गाइस।